तो इस वक्त गुजरात में बिपरजॉय तूफान और जी न्यूज की टीम दोनों मौजूद हैं। जी न्यूज के कई रिपोर्टर्स और कैमरामैन गुजरात में खतरे के इलाकों में तैनात हैं और वहां से आपके लिए तूफान की तस्वीरें और खबरें ला रहे हैं। किसी भी वक्त बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकरा सकता है। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यही वो इलाका है जहां पर तूफान धरती से टकराएगा। इस वक्त आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुजरात के नक्शे का जो हिस्सा हाईलाइट किया गया है उसे कोन ऑफ अनसर्टेनिटी कहा गया है। ये वो इलाका है जहां तूफान का सबसे ज्यादा असर होगा। ये कोन गुजरात के बड़े हिस्से को कवर कर सकता है और इस इलाके में क्या हालात होंगे कोई नहीं बता सकता। ये तस्वीरें खुद मौसम विभाग ने जारी की है। इस तूफान की लोकेशन लगातार शिफ्ट हो रही है। गुजरात के जखाऊ पोर्ट की तरफ तूफान बढ़ रहा है और आज थोड़ी देर के बाद ये तट से टकराएगा। इस तूफान पर मौसम विभाग की चेतावनी से आप खतरे का अंदाजा लगा सकते हैं। मौसम विभाग ने इसे अति गंभीर चक्रवाती तूफान बताया है। गुजरात तट से टकराने से पहले बिपरजॉय तूफान की रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। अभी ये 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि स्पीड कम हो रही है, पर यह गुजरात में बर्बादी फैलाने के लिए काफी होगी। तूफान के असर से समंदर में 2 से 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ रही हैं और समुद्र के करीब मौजूद निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। आज गुजरात के कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और कल बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग भविष्यवाणी तो कर रहा है, पर असली नतीजों का अनुमान वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद तूफान का लैंडफॉल होगा और उससे पहले गुजरात के अलग अलग इलाकों से खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन पिक्चर्स को मिलाकर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप तूफान की अनलिमिटेड ताकत को समझ पाएंगे। मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, कुछ देर में गुजरात से टकराएगा तूफान। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जखाऊ पोर्ट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है तूफान, यानी अब से कुछ ही देर में लैंडफॉल होगा। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। कुछ देर में गुजरात से तूफान टकराएगा। जखाऊ पोर्ट से दूरी 75 किलोमीटर रह गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ये जानकारी पहले ही सामने आ गई थी कि जखाऊ पोर्ट पर लैंडफॉल होगा और अब से कुछ ही देर में लैंडफॉल होगा। कुछ देर में गुजरात से टकराएगा तूफान। जखाऊ पोर्ट से 75 किलोमीटर दूर है बिपरजॉय। चल रही है, इसमें खड़ा रहता ना बहुत मुश्किल है। क्या खतरा हो सकता है? द्वारका में समुद्र का ऐसा उफान शायद ही इससे पहले किसी ने देखा हो। एक तरफ समंदर में उठती तूफानी लहरें, दूसरी ओर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल। यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। इसमें हम मौके से आपको कुछ हद तक वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे समंदर विकराल रूप धारण कर चुका है। लगातार तूफानी हवाएं चल रही हैं और तूफानी लहरें समंदर के किनारे पहुंच रही है और यही कारण है कि लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। समुद्री उफान के साथ तूफानी हवाएं सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। हालात इतने खराब कि कुछ फीट की दूरी तक देखना भी मुमकिन नहीं है। और आप तस्वीर देखिए कि कैसे समंदर के अंदर जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई है और समंदर के किनारे तेज हवाएं जो चल रही हैं, जो बारिश का पानी है वो इन तेज हवाओं के साथ काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब आप इस बारिश के पास खड़े होते हैं तो जो इसकी धार है वो आपको सुई की नोक की तरह चुभेगी। द्वारका के बाद मांडवी में भी समुद्र का रौद्र रूप बिपरजॉय के बवंडर का ट्रेलर है। उफनती लहरों के साथ तेज बारिश तूफान की तेजी और उसके तांडव का एहसास करा रही है। ये जो दीवार है ये लगभग 15 फुट से ऊपर की दीवार है, लेकिन जो समुद्र की लहरें हैं आधी दीवार को कवर कर चुकी हैं। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि समुद्र की लहरें कितने ज्यादा और कितने बड़े पैमाने पर अब उफान ले रही हैं। समंदर में फुल स्पीड से चल रही हवाएं अपने साथ अथाह पानी को भी लेकर आई। रफ्तार हर मिनट बढ़ रही है। आगे आने वाली तस्वीर कैसी होगी कोई नहीं जानता। अब
समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा तेजी से आक्रामक हो रही हैं। हर पल के साथ जो मैं बात कर रहा हूं, हर पल के साथ समुद्र में जो लहरें हैं उनमें करंट बढ़ता जा रहा है। समुद्री लहरों का ये शोर गुजरात के वलसाड का है। लहरों की धार समुद्र के किनारे टकराते हुए आगे बढ़ रही है। द्वारका में गोमती और समुद्र के संगम पर सबसे खतरनाक तस्वीर दिखाई दी और कुदरत की इस चुनौती के बीच जी न्यूज की टीम लोगों को अलर्ट करती रही। समंदर का रौद्र रूप अब ये देखिए कि कैसे तूफानी जो है यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और इन तूफानी हवाओं के बीच जो समंदर की लहरें हैं वो टकरा रही हैं। गुजरात के भुज में चक्रवाती तूफान का ट्रेलर देखिए। तेज हवाओं के साथ बारिश ने लोगों को घरों में ही रहने पर मजबूर कर दिया। मांडवी में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहा। कभी चक्रवाती हवाओं के साथ बारिश तो कभी हर तूफान से पहले की खामोशी। इस बीच के आसपास जो पूरा इलाका है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जहां से ये लाइव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई है। अब से थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा इलाका जो है आपको बता दें कि खतरनाक है, रेड जोन में आता है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो दूर रहे। गुजरात के कोस्टल एरिया से आई आफत की तस्वीरें बता रही हैं कि आगे चुनौती और बढ़ेगी। मौसम का साइक्लोनिक अटैक खतरनाक है और सबको सावधान रहने की जरूरत है। मांडवी से शिवांगी ठाकुर और अंकुर त्यागी के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, द्वारका। और जी मीडिया के जाबाज रिपोर्टर्स इस वक्त आप देखिए ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्विन पांडे द्वारका में लगातार बने हुए हैं। अश्विन, क्या हालात है वहां के? तस्वीरें हो सके तो दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए जो एक होटल है यहाँ पे, लॉर्ड्स होटल, इसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो तेज और तूफानी हवाओं की वजह से टूट गया है और एक बिजली का केबल गया हुआ है। ये देखिए, ये बिजली का केबल है जो लहरा रहा है, ये टूट के नीचे आ गया है। ये जाहिर है कि खतरनाक हो सकता है। बिजली सप्लाई होती है यहाँ से और अगर ये कोई व्यक्ति इसके जल में आता है उसे नुकसान हो सकता है। ये बिजली का जो केबल है ये होटल के गेट के ठीक सामने है और यही वजह है कि हम लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग ना आए। देखिए, ये केबल जो है पूरी तरह से टूट गया है और टूट के नीचे की तरफ आ गया है। साथ ही इस तरह मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ आप देखिए कि कैसे पेड़ का एक हिस्सा कुछ देर पहले तक लटका हुआ था, अब टूटकर उसका एक हिस्सा काफी नीचे तक आ गया है। ये नीचे तक देखिए, पेड़ का हिस्सा काफी आ चुका है। नीचे रेलिंग है और ऊपर अगर आप केबल देखेंगे तो वो केबल की जो स्थिति है, इसी तरह से अगर तूफानी हवा चलती रही तो थोड़ी देर में जो केबल है वो भी नीचे टूट जाएगा। पेड़ के टूटने के साथ ही ये स्थिति सिर्फ इसलिए बनी है चूंकि लगातार तूफानी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, लगातार समंदर अपने उफान पर है और ये जो स्थिति है यहाँ पर जो चक्रवात जैसी स्थिति बन रही है, चूंकि इस तरफ से जो तेज हवा आ रही है, यहाँ से वो तेज हवा यहाँ पर पहुँचने के बाद एक तरह से पूरा यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रुक पाना मुश्किल है। और ये जो पेड़ है उसी की जद में है। इस पेड़ से सटा हुआ मकान है। अगर ये पेड़ टूट के मकान की तरफ जाता है तो मकान भी क्षतिग्रस्त होगा। लगातार हम इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी इस वक्त जी न्यूज देख रहा है तो वो तत्काल जो है द्वारका चौपाटी के पास मौजूद लॉर्ड्स होटल है, वहाँ की जो लेन है उसके पास ये स्थिति बरकरार है। पेड़ टूटेगा तो नीचे मौजूद ट्रांसफार्मर उसकी जद में आएगा, पेड़ टूटेगा तो उसके बगल में मौजूद घर उसकी जद में आएगा, पेड़ टूटेगा तो उसके बगल में मौजूद एक दूसरा ट्रांसफार्मर और घर है वो उसकी जद में आएगा। तो यहाँ पर सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये एक अंग्रेजी का शब्द है। वहाँ यहाँ पर बिल्कुल लागू होता है। अगर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम तत्काल यहाँ पहुँचती है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ तत्काल पहुँचती है तो यहाँ पर होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है लोगों को। यहाँ पर जो बिजली का तार है वो टूट चुका है, जैसा मैं दिखा रहा था होटल के पास। होटल का जो एक गेट लगाया गया था
वो गेट के परखच्चे उड़ चुके हैं। आप देखिए, लकड़ी का एक गेट बनाया गया था ताकि होटल के अंदर पानी की बौछार ना जाए, लेकिन ये गेट पानी की बौछार रोकने की बात तो दूर, ये गेट खुद जो है संभल नहीं पाया। जिस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया था वो तेज हवाओं का शिकार हो गया और इस गेट के टूटने के साथ ही जो बिजली का केबल जा रहा है वो उसकी जद में आ गया। नतीजा ये हुआ कि आप देखिए, बिजली का केबल वो नीचे टूटकर लटक रहा है। साथ ही ट्रांसफार्मर के पास मौजूद ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं, ये रेलिंग भी किसी भी वक्त उखड़ सकती है क्योंकि तेज हवाएं चल रही है। रेलिंग देखिए अभी जो है तेजी से हिल रहा है और अगर इसी तरह से तेज हवाएं चलती रही, जो कि लगातार चलना भी है, क्योंकि अब स्टॉर्म जो तूफान है वो किसी भी वक्त आने वाले कुछ समय में दस्तक देगा जखाऊ पोर्ट पर, तो उसका बिल्कुल अश्विन, बेहद मुश्किल परिस्थितियां वहां पर बनी है और वहां पर देखिए ऐसे हालात में भी अश्विन डटे हुए हैं और आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। अश्विन, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, आपके सहयोगी, आपके कैमरा पर्सन वो भी अपना ख्याल रखें। हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट्स के लिए, लेकिन फिलहाल आपको कुछ और जानकारी बिपरजॉय से जुड़ी हुई हम पहुंचा दें। बिपरजॉय तूफान की रफ्तार 125 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रहने की आशंका है। आपको हम दिखाते हैं कि स्पीड का मतलब क्या है, ये जानकारी भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जरूरी जानकारी है आपके लिए। दुनिया में विनाशकारी तूफानों की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होती है। कैटेगरी 5 के तूफान में घर के अंदर भी बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इस रफ्तार में घर के भी गिरने या तबाह होने का खतरा होता है। साथ ही तेज रफ्तार में उड़ रहे मलबे से बड़ा नुकसान होता है। कैटेगरी 4 के चक्रवात की स्पीड 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसमें घर और ऊंची इमारतों को गंभीर नुकसान हो सकता है और मलबे से मौत की आशंका भी होती है। कैटेगरी 3 के तूफान की रफ्तार 170 से 200 किलोमीटर तक होती है। पुराने कमजोर घरों और लोगों के लिए यह खतरनाक होता है। कैटेगरी 2 के साइक्लोन की स्पीड 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इससे पक्के घरों की छत दीवार को नुकसान हो सकता है। और कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो इस कैटेगरी के चक्रवात की 120 से 150 किलोमीटर तक संभव है और कमजोर मकानों को इससे खतरा हो सकता है। गुजरात में ऐसा ही तूफान आने की आशंका है। जी न्यूज की टीम हर उस जगह मौजूद है जहां पर तूफान सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाएगा। इस वक्त गुजरात के मांडवी में क्या हाल है, देखिए मौलिक धमेचा की ये रिपोर्ट। चक्रवात को लेकर पहले से ही यहाँ के वहीवटी तंत्र ने सारी सलामती बरती है। फिलहाल अभी थोड़े घंटे की देरी है, पर फिलहाल भी यही असर जो है वो उनका दिख रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैरीटाइम डायल की ऑफिस जो है वहाँ से पूरी तरह जो हवा चल रही है कम से कम 135 से 145 प्रति हवर घंटे की हवा चल रही है और ये हवा के तहत सारे लोग जो है यहाँ पे मौजूदा जो कामगिरी कर रहे हैं उनको भी यहाँ रखा गया है। फिलहाल ये दृश्य देख रहा है कि यहाँ जो लोग हैं वो सारे गायब हैं और इसकी वजह यही है कि यहाँ लोगों की कम से कम जानहानि हो और कम से कम लोगों को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ के UGVCL, PGVCL और सारी जो वहीवटी तंत्र कामगिरी कर रही है वो लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश, तमाम इंतजाम जो है वो किए गए, पर उसका एक इंतजाम जो है वो भी किया गया है। हाल ही साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ के दरियाई जो करंट है वो दरियाई करंट फिलहाल बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाने का कारण यही माना जा रहा है कि बिपरजॉय का चक्रवात जो है वो कच्छ की बॉर्डर से पूरा गुजरने वाला है और ये गुजरने के साथ साथ और जीरो कैपेसिटी के साथ पूरा कच्छ तंत्र काम कर सके उसकी सारी प्रिपरेशन यहाँ पे पहले से की है। फिलहाल देखना ये कि चक्रवात जब आएगा और पूरा यहाँ से चल जाएगा और फिर सुबह किस प्रकार के उसके हालात होते हैं वो देखने रहे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मौलिक धमेचा, जी मीडिया, मांडवी, कच्छ।